गुरु जी जैसे भरोसा विश्वास जो होता है मतलब किसी पे नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब कितना इंसान को परखना चाहिए उसके बाद उस पर भरोसा करना चाहिए। देखो, एक बात ऐसी है कि भरोसा करना है तो केवल गुरु पे करें। आगे समझ में, क्योंकि सही गुरु होगा वो कभी गलत बात तो बताएगा नहीं। और जब तुम व्यवहारिक में तुम्हारा अध्यात्म अच्छा है, गुरु परंपरा के अनुसार काम करते हो, तो तुमको अपने आप मालूम पड़ जाता है कि इस व्यक्ति पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका कोई मापदंड तो है ही नहीं है। कितना भरोसा करना चाहिए, ये थोड़े दिन भी संपर्क में रहोगे तो समझ में आ जाता है। फिर भी हम क्या करते हैं कि सब चीज़ें भूल जाते हैं और भरोसा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि अपनी गुप्त बात किसी को बताएं नहीं, अपनी घर की बातें किसी को बताएं नहीं, हैं? अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बताएं, तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा अपने। अपन क्या होता है कि भरोसा करके किसी को अपनी कमजोरी बताते हैं, कुछ घर की बातें बताते हैं, फिर कल वही व्यक्ति तकलीफ देता है आपको, है? वही आपके खिलाफ काम करता है। तो अपनी कमजोरी क्यों बताएं? बोला हर बार कि महाराज है हमारे साथ में, महाराज है तो हो जाए, बढ़ जाए। तो ना, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो कि सही गुरु होगा तो कभी भी गलत बात नहीं बताएगा। हम उसका अर्थ समझ नहीं पाते और उसको गलत निकाल लेते हैं। इसलिए गलत बातें, कोई भी गुरु यदि होगा गलत बात करता है मतलब वो गुरु आध्यात्मिक गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जैसा बोलता है पहले आचरण वैसा करने वाला गुरु होना चाहिए। यदि वो बोलता है झूठ नहीं बोलना तो पहले खुद ने झूठ नहीं बोलना चाहिए, और खुद झूठ बोलता है इसका मतलब है कि वो बोलने में वो गड़बड़। तो एक दो बार किसी के भी संपर्क में रहोगे, 3-4 बार रहोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाता है ना कि ये व्यक्ति अच्छा है या नहीं है। फिर उसके बाद भी भरोसा क्यों करते हैं फिर हम? तो गलती हमारी है कि सामने वाले की? भाई मान लो किसी ने आपसे पैसे मांगे, आपका अच्छा घनिष्ठ संबंध, उसने कहा कि भैया 10,000 रुपये की मेरे को जरूरत है, ठीक है। अब पहली बात तो ये देखें कि इसको जरूरत है क्या, किस लिए मांग रहा है। और जब आपको लगे कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, ये कल नहीं भी आए तो भी चलेगा, तो फिर सोचो कि यार 10,000 रुपये तो नहीं मेरे को जरूरत है, 2,000 रुपये अपन दे सकते हैं और नहीं भी आए तो चलेगा। तो उनको कहना यार 2,000 रुपये हैं मेरे पास, ये ले। तो देते समय मन में क्या रखे कि दे दिए इसने तो ठीक है, नहीं दिए तो भी ठीक। पर हम क्या करते हैं, भरोसे पे कोई कितना भी करता दे देते हैं, फिर जब बाद में नहीं देते संबंध खराब हो जाता है। तो जितना हम सहन कर सके उतना देने की कोशिश करो, नहीं सब हो तो नकारा कर दो, या नहीं कर। पर हम कर्जा करके ला के दें, ये तो गलत हो गया। तो उतना ही करिए जितना है, और सब में क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या भैया एक दिन आ जाए मैं खाना खिला दूँ। यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है देने की तो ये बोल सकते हो आपके एक बार खाना हम जो खाएंगे वो तरफ खिला देंगे, 1 दिन 2 दिन खाना खिला देंगे, 3 दिन खिला देंगे, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं। क्योंकि फिर संबंध खराब करोगे, नहीं देगा मांगोगे, संबंध खराब हो जाएंगे। 100 बार काम कर दोगे आप और एक बार नहीं करोगे तो आपके बुरे आ जाएगा। जब गुरुजी शरीर को नहीं छोड़ते हैं लोग, तो आप लोगों को छोड़ेंगे? छोड़ेंगे क्या है? छोड़ेंगे? और हमको मालूम है कि ये ऐसा करेगा, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी निगाह में गिर रहा है, महाराज की निगाह में गिर रहा आदमी, यदि हमको मूर्ख समझ रहा है। पर हम तो ये कहते हैं कि हम मूर्ख हैं। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कितनी भी तकलीफ दे, सामने आता है तो मैं काम कर ही देता हूँ उसको। मैंने आज तक कभी किसी को बोला कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, या तूने धाम का ऐसा नुकसान किया, या फलाना ऐसा किया कि मैं काम नहीं करूँगा? बोलता हूँ
किसी को मैंने आज तक बोला? फिर भी सामने आएगा तो काम कर दूंगा, महाराज से कह दूंगा काम कर दो। क्योंकि अपन जिस काम के लिए बैठे हैं वो काम करना है हमको। कोई कैसा रह रहा है इसलिए मैं भी वैसे ही रहूं, तो फिर उसमें और मेरे में क्या फ़र्क है? कुत्ता भौंका और अपन भी भौंकने लग गए, तो फिर फ़र्क क्या हो गया? क्या फ़र्क पड़ा? फिर हमें परिवर्तन क्या? परिवर्तन खुद में चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, महाराज बता रहे हैं बार बार कि परिवर्तन खुद में करो। यदि भगवान का आप कर रहे हो तो परिवर्तन खुद को करना। अभी आज ही इनको बताएं, बहू खराब हो सकती है, सास खराब हो सकती है, ननद खराब हो सकती है, देरानी जेठानी खराब हो सकती है, देवर जेठ खराब हो सकते हैं, पर हमको अच्छे रहना है। कोई कैसा भी रहे तो हमारा आध्यात्म सही है। नहीं तो फिर मंदिर में जाके पूजा पाठ करके गुरु बना के कोई मतलब नहीं। गुरु बनाने के बाद भी हमको सहन करने की ताकत नहीं है। हमने हमारे में परिवर्तन कुछ भी नहीं किया। उसने झगड़ा किया तो हमने भी झगड़ा कर लिया, तो फिर अध्यात्म बेकार ही है ना। जबरदस्ती कर रहे हैं भगवान का। और आज कैसा चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। अपने हम जो भगवान का करते हैं उस पर भरोसा क्यों नहीं हम? भाई भगवान तो एक ही है ना, कि अलग अलग है? भगवान तो एक ही है। किसी का भी करो जाएगा तो वहीं, नाम अलग अलग है। तो हमको कोशिश ये करो कि मेरे को मजबूत बनना है। तकलीफें आएगी, आने दो। क्या बोलना है भगवान से, महाराज से? तकलीफें आने दो, कोई रोकेंगे नहीं ना, ये भी नहीं रोकेंगे। हमको सहन करने की ताकत दो। हमारी इज्जत खराब नहीं होना चाहिए, 2 समय खाने को मिलना चाहिए। हम हमारा कर्म करते रहे, हो गया काम, बराबर मिलेगा उतना। अभी गारंटी है कि हमारे बच्चे कहने में, हमारे कितने लोग कह सकते हैं कि गारंटी हमारी? फिर भी भरोसा है ना हमको? है? क्या बोलते हैं बच्चे? मैंने अभी इनको उदाहरण दिया, समझना इस चीज। बहू आ गई, अब सास कुछ बोले तो लड़का क्या बोलेगा उसको, अपनी पत्नी को? तू तो ध्यान ही मत दे, वो मेरी माँ की आदत ही है ऐसे बोलने। पिताजी को भी बोलेंगे तो कहेगा पिताजी की आदत ही, इसको ध्यान मत दिया कर। तो घर की पोल कौन बता रहा है? वो जब खुद इज्जत नहीं कर रहा है माँ बाप की, तो वो करेगी बाद में जब ऐसा बोल रहा है ये तो। और हो रहा है ना हर घर में, हर घर में ऐसा ही बात। घर क्यों बिगड़ रहा है? इसीलिए बिगड़ रहा है। उसको लड़के को उस समय क्या कहना चाहिए कि मेरी माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तेरे को निभाना पड़ेगा। तो सही लड़का, पर हो गया अरे माँ की बोलने की आदत है, सुना ही मत कर, तो इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, ध्यान ही मत दिया। अभी एक घर में मैंने देखा कि उसकी माँ ने उनसे कहा, सास ने, कि ऐसे कपड़े अपने यहाँ नहीं पहनते। तो मेरे पास आए, बोले गुरुजी ऐसा कैसा, मैं कैसे रहूँगी ऐसा वैसा। तो मैंने कहा तेरे को क्लब मत जाना है, ये जाना है, तेरी माँ को तेरी सास को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा तो एक काम कर, कार है तेरे पास, कपड़े उसमें रख लिया कर, बाहर जाके चेंज कर लिया कर, आने के पहले फिर चेंज कर दिया कर, ऐसा कर। जितने दिन सास तेरे पास रहती है उतने दिन ऐसा कर ले, तेरे को जाना हो, क्योंकि तू सुधरना तो है नहीं। तो ये कर ले। अब उसको खुद को परिवर्तन करना चाहिए कि मेरी सास 15 दिन महीने भर यदि मेरी आई तो मेरे को उसी हिसाब से रहना चाहिए, पर ये तेरे को करना नहीं। तो जैसा भी रहना तेरे को, है कि नहीं? सीधा गणित क्या है, कोई भी जैसे जितने भी आते हैं शादी के लिए, लड़का लड़के आते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ कि लड़का भी कहता है, तो मैं लड़के क्या कहता हूँ कि तेरे को ये कहना है कि मेरे को जो मिलता है उसमें तेरे को चलाना है, मेरे माता पिता परिवार को लेके चल। यही समझाता हूँ मैं, क्या अलग समझाता हूँ? और दोनों तरफ की रिश्तेदारियों को, लड़के को भी कहता हूँ उधर की रिश्तेदारी का ध्यान रखना है तेरे। भले पैसे से मदद मत कर, पर समय अनुसार बेसमय पे खड़े रहना पड़ेगा।
तो ये इसी बात को आखिरी तक लेके चले तो सास कैसी भी हो, जेठ कैसा भी हो, ससुर कैसा भी हो, निभाएगी कि निभाए? क्या ना, मेरे को बाकी कुछ नहीं चाहिए, मेरे सबको लेके चलना पड़ेगा। किसी का स्वभाव अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, पर उनको सबको सामंजस्य से बिठा के सबको लेके चलना, तो बात ही खत्म हो जाती है। हम ये बोलते नहीं है क्योंकि डरते हैं। अभी एक शादी हुई, वो फलाने धर्म के अलग है, उस धर्म के अलग है, दोनों की परंपरा अलग है। जब अलग अलग है तो लड़के ने क्या कहना चाहिए शादी कर रहा है तो, कि तेरे को उस धर्म को मानना है तो कर तू, पर पहले घर की इधर की परंपरा चलेगी, मेरे यहाँ की परंपरा पूरी करना पड़ेगी, और उसके बाद समय मिलता है तो तेरे जाना तो वहाँ जा। तो उसने क्या कह दिया लड़की ने कि नहीं, मैं तो मेरी परंपरा करूँगी। उसके बाद भी लड़का शादी के लिए हाँ कर रहा है, तब वो लड़की मानेगी? भाई अपने यहाँ की प्रथा क्या है कि पति के घर की जो परंपरा है वो परंपरा लड़की की होती है शादी होने के बाद, जो उस घर की परंपरा, उस परंपरा का पालन करना। क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान है, मतलब उसके घर की जो परंपरा है वो लड़की को मान्य करना पड़ती है, शादी होने के बाद उनके घर की परंपरा लेना। तो जो हमारे समाज की परंपरा है उस परंपरा के अनुसार चलना पड़ेगा। भाई कई समाज में गणगौर है तो गणगौर करना पड़ेगी आपको। मराठी परिवार में जो अलग है परंपरा, वो परंपरा करना पड़ेगी आपको। हर एक समाज के अलग अलग परंपरा, उन परंपराओं को करना पड़ेगा। परिवार के हिसाब से जाना है, आप कितने भी पढ़ लिख गए, कितने पर जमा घूंघट लेने की प्रथा ऊपर तक कितने, उतना पुरता तो करना पड़ेगा आपको। ये कहोगे कि हम तो नहीं करेंगे ऐसा, तो फिर समाज में नाम भी खराब करोगे। तो फिर सास बराबर बोलेगी, ससुर बोलेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे। तो जब वो परंपरा रहती है घंटे 2 घंटे की, 1 आध दिन की, 2 दिन की, उसको निभाना पड़ेगा आपको। सही है गलत? तो हम समाज से बंधे हुए हैं, समाज की परंपराओं का पालन करना ये भी हमारा एक धर्म है, क्योंकि हम इससे अलग नहीं, उसी में रहना है हमको। सबकी अलग अलग परंपरा है, इसकी अलग है, उसकी अलग है, तो उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। और किचकिच कहाँ से होती है? यहीं से होती है कि नहीं हम ये परंपरा नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे कपड़े नहीं, ऐसे ड्रेस नहीं पहनेंगे, ऐसा पल्लू नहीं लेंगे, फला लेना पड़ेगा। धीरे 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 सब होता है आदत, नए नए में तो लेना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे फिर जैसा चलेगा धीरे धीरे सब हो जाता है। महाराज ने कहा कि संसार में सच्चा कार्य वही कर सकता है जिसमें उपासना का उपासना जबरदस्त का आधार मतलब उपासना मतलब क्या? नियमित जो आप काम कर रहे हो उस काम का यदि काम कर रहे हो बराबर, इसको उपासना कहते हैं। जैसे अपने यहाँ 2 बजे से उपासना होती है, नियमित उपासना, ये उपासना। और जो परंपरा हमने लिए कि 2 माला जाप करना मतलब करना, प्रेम से रहना मतलब रहना, इसको यदि करते रहोगे तो आपको इसका आधार बराबर मिलता है। मतलब लगता है कि हमारे साथ कोई काम कर रहा है और कोई चल रहा है हमारे साथ, विल पावर उसका मजबूत रहता है। हाँ। ईश्वर सरल साधु हैं? ईश्वर सरल साधु तो सरल है ना, ईश्वर का काम करना तो सरल है ना, कोई कठिन थोड़ी है। कोई केवल उनकी बातों का अनुसरण करना है आपको, कठिन थोड़ी है कोई काम। पर अपन दैनिक आचरण में नहीं ला पाते, यही तकलीफ है ना हमारी। भाई प्रेम से रहना है, ये कोई कठिन काम है? पर रह पा रहे हैं। नीति से चलना है, ये कोई कठिन काम है? शब्द सही है ना, नीति से ईमानदारी से अपने को जो कर्म है करना है, पर कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो है कि नहीं सरल? सरल है पर उसको आचरण में लाना कठिन हो रहा है, क्योंकि वातावरण दूषित है। इसलिए उपासना यदि रहेगी तो हमको धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी कि कोई नहीं, इस हिसाब से हम रह सकते। इसीलिए क्या कहा गया है कि कौन क्या कर रहा है उस हिसाब से रहने की बजाय हमको जो आध्यात्म में कहा है, जो गुरु ने कहा है, उसके अनुसार हम रहने का प्रयास करें। कि मुझे प्रेम से रहना है तो रहना है प्रेम से। अभी वही बात चल रही है ना अपनी, कि मेरे को परिवर्तन करना है, दूसरे को नहीं करना है।
तकलीफ कब आती है जब हम दूसरों के परिवर्तन की बात करते हैं। है कि नहीं? भाई जैसा कहा कि झूठ नहीं बोलना, तो पहले खुद झूठ बोलना बंद करा क्या अपन ने? नहीं किया। तो फिर झूठ बोलना जब कम नहीं किया तो अपन कैसे कह सकते हैं किसी को झूठ मत बोलोगे? तो पहले आपको आचरण में लाना पड़ेगा ना। तब आप आचरण में लाओगे तो आपका विल पावर बढ़ता जाएगा और लोग विश्वास भी करेंगे आप पर। बट देखो क्या है, महाराज ने जो कहा है कि 3 से 3.5 करोड़ बार जो जप करेगा श्री राम जय राम जय जय राम का 3 से 3.5 करोड़ बार जो जप करेगा उसका मन शुद्ध हो जाएगा। क्या कहा महाराज ने? उसका मन शुद्ध हो जाएगा। और 13 करोड़ बार जो जप करेगा उसको उसके इष्ट देवता के दर्शन हो जाएंगे। अब इष्ट देवता के दर्शन मतलब क्या? हमको किसी में भेदभाव नहीं लगेगा, सब एक समान लगेंगे, सबसे हम प्रेम से रहेंगे, कोई अपना तुपना नहीं, सब मेरे हैं। ये भावना आ गई मतलब ईश्वर दर्शन। अभी कैसा रहता है, ये मेरा लड़का है और ये दूसरे का लड़का है, ये भेदभाव, सब मेरे हैं। मेरा लड़का तो मेरा ही है पर ये दूसरे का लड़का ये मेरा ही है, मेरे परिवार का है। इसका उदाहरण कैसे दिया था? बैठ जाए, समझ में आ गया ना इसका? तो 13 करोड़ बार यदि जप करेगा आदमी तो कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे। रोज 7-8 घंटे करे तो ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाएगा आदमी में। इतने साल जप करेगा तो रोज 7-8 घंटे जप करेगा। ये तो अपन क्या, ये कोई जप है क्या? पूरा सही ढंग से होना चाहिए। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये करोगे तो रोज 7-8 घंटे करोगे तो भी 15 साल से ऊपर ही लगेंगे। तो 15 साल में तो आदमी में परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं? इष्ट देवता के दर्शन मतलब कोई राम जी सामने नहीं खड़े होने वाले। अपने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा, सब आपको अच्छा लगेगा, सब एक सरीके। मतलब अपना लड़का और दूसरे के लड़के में भेद जब खत्म हो जाए, ये ईश्वर दर्शन। कि ये मेरे घर का है और ये दूसरे के घर का, ये भावना आ रही है मतलब ईश्वर दर्शन नहीं। सब मेरे हैं, सब मेरे घर के, ये ईश्वर दर्शन। मतलब सबको समदृष्टि से प्रेम से सबके साथ समान वर्ताव करना, भेदभाव नहीं करना, ये ईश्वर दर्शन। तो संत लोगों में क्या यही है ना? ईश्वर दर्शन तो यही तो है इनके पास। एक बार क्या हुआ, अब आम का सीजन आ गया है। आपूस आम की कीमत कितनी है? एक आपूस का आम कितने में आता है? अभी तो भाव ज़्यादा चल रहा है, 300-400 रुपये किलो होगा, 500 रुपये। और उसी आकार का एक बादाम आम, वो कितने का? 5 रुपये का, 10 रुपये का। और वो आम बड़े वाला, दोनों शरीक है आम। एक है बादाम आम बड़ा और एक आपूस आम। बादाम आम की कीमत 10 रुपये होगी, आपूस आम की कीमत 25-30 रुपये, 40 रुपये। अब ये फ़र्क अपने को मालूम है, जो लाया खरीद के उसको मालूम है कि ये फ़र्क है, ये इसका है, इसका है। 2 भाई थे, दोनों का साथ में व्यापार चलता है, माता पिता भी साथ में थे, हैं? भाइयों में अच्छा प्रेम, दोनों को एक लड़के हैं, दोनों भाइयों को अच्छा गृहस्थी चल रही। एक दिन क्या हुआ कि बड़ा भाई ऊपर खड़ा था और छोटा भाई 2 आम लेके आया। 2 हाथ में 2 आम थे, एक हाथ में आपूस आम था उल्टे हाथ में, और सीधे हाथ में देशी आम थे। अब जैसे ही वो आया तो आम लेके, तो एक लड़का बोला काका आए आम लाए, चाचा आए आम लाए, और एक बोला पापा आए आम लाए। दोनों भागते हुए लड़के आए। तो जिधर आपूस आम था उधर भाई का लड़का आ गया उस हाथ, इस हाथ पे, इस साइड से आपूस आम की तरफ। और बादाम का आम था साधारण,
उसके ऊपर खुद का लड़का आ गया। अब इसके मन में एकदम वो आ गया कि अरे यार मेरे लड़के को अच्छा मिलना चाहिए। उसने क्या, मैं जादू करता हूँ करके हाथ पीछे करा, दोनों आम बदल लिए और दोनों दे दिए। ये ऊपर से बड़ा भाई देख रहा है। रात को सबने खाना पीना खाया और रात को बड़े भाई ने और पत्नी ने पिताजी से, माँ से कहा कि अब हमको ऐसा लगता है कि बोले अलग हो जाना। तो पिताजी ने कहा क्या बात होगी? नहीं, बोले कोई बात नहीं, पर अलग हो जाना। अच्छा, जब बोले कल देखें। फिर छोटे लड़के को बुला दूसरे दिन कि बोले ये बड़ा भाई अलग होने कह रहे हैं। तो बोले क्या मैंने तेरे साथ क्या भेदभाव किया, ऐसा वैसा, हम कहीं साथ में ही रहेंगे ऐसा? उसने क्या, नहीं, अब अलग हो जाना। तू तेरी गृहस्थी चला, मैं मेरी गृहस्थी चलाऊंगी, अपन काम धंधा भी अलग अलग करते हैं अपना, या काम धंधा एक भी रहेगा तो इतने इतने पैसे उठाएंगे, जो भी करेंगे ऐसा करके, पर अलग है। बोले हुआ क्या तू ये बता? नहीं, बोले बताने से की बात नहीं, पर मेरे को नहीं रहना, साथ में नहीं रहना। खूब जब समझे, छोटा भाई बोला, पिताजी बोले, तब उसने कहा कि मैंने कल देख लिया कि तेरे में भेद आ गया, अब ये धीरे धीरे घर करता जाए, मेरा और तेरा चालू हो गया, तो अब अलग हो जाना अच्छा। घर परिवार में क्यों टूट रहे हैं परिवार? इसीलिए टूट रहे, जब भेदभाव चालू होता है ना। कई घरों में अपन देखा होगा कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, साथ में रहते हैं, तो एक भाई जाता है रात को आइसक्रीम लेके आता है, चुपचाप अपने कमरे में ले गया ना, आइसक्रीम अपनी पत्नी को, उन बच्चों को खिला देता है। फलाना लेके आता है, वो उसके कमरे में लेके चला जाता है। तो फिर एक रहने से मतलब क्या है? क्या एक है ये? जो भी लाए सब बांट के क्यों नहीं खा रहे हो? ज़्यादा क्यों नहीं लेके आए? पर यहाँ मेरा तेरा चालू हो गया, और आजकल हर व्यक्ति इसी का जाप कर रहा है। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। क्या सिखा रहे हो आप उनको? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। फिर वो बच्चा भी बड़ा होगा या बच्ची भी बड़ी होगी, शादी हो जाएगी, तो वो भी कहेगा मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। पत्नी, लड़की भी क्या बोलेगी? मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे। यही जाप कर रहे हैं ना, घरों में यही हो रहा है सब। तो घर में प्रेम कहाँ? जो आचरण तुम कर रहे हो वही आचरण आगे जाके काम करेगा। हो रहा है कि नहीं? कई घरों में तुम देखो, बाहर कमरे में बैठे हैं, लड़के के दोस्तों ना आए, वो दोस्त की मिसेस आई है, बैठे पिताजी बैठे हुए बाहर। तो कई लड़कियों ने आजकल पिताजी कहते पापा आप जरा अंदर चले जाओ, हम यहाँ बैठेंगे। या फिर क्या कहते कि हम अंदर जाते हैं, आप बैठो। ये हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? तो भेदभाव आप कर रहे हो उनसे, तो घर को तोड़ तो आप ही रहे हो ना, तो उसमें दूसरों को दोष कैसे दे सकते? घर में खाना बन रहा है, 5-6 लोग हैं, तो अपने पति को अच्छा खाना मिलना चाहिए, उस पर घी ज़्यादा लगा देंगे, हैं? तो फिर ये घर में भेदभाव भी चालू हो गया ना, भेदभाव चालू हो जाता है। तो आध्यात्म सिखाता है कि यदि हमको सबको साथ में लेके चलना है तो कई चीज़ें त्याग करना पड़ता है, कई चीज़ें सहन करना पड़ेगी, तो जाके आप एकत्रित रह सकते हो। और यदि आप ये नहीं कर सकते हो तो एकत्रित भी नहीं रह सकते। और एकता में मजबूती कितनी है? आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाते हैं। परंतु हम क्या चाहते हैं कि बस हमको किसी बात से लेने, दुनिया कर रही इसलिए हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो आध्यात्म करना है तो आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। हर चीज़ को सहन करने की ताकत देने के लिए वो तैयार बैठे हैं, हम लेने को तैयार नहीं। महाराज ताकत देने को तैयार है सहन करने की, पर हम लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके अनुसार आचरण नहीं करते।
आचरण करेंगे तो सहन करने की ताकत मिल जाएगी। अभी होता है ना, कई बता देंगे आपको ऐसा कर लो ऐसा काम हो जाएगा, ऐसा करोगे ऐसा काम हो जाएगा। कैसे क्या हो जाएगा काम? कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगी। इसलिए जीवन को मनुष्य जन्म दिया, धीरे धीरे समय जाते जा रहा है, एक शरीर का समय रहने वाला नहीं। रहने दे बेटे, एक शरीर का समय है क्या कि आज जैसा रह रहा है वैसे 50-100 साल तक चलता रहेगा? कोई भी बात अपने हाथ में है क्या? कोई भी चीज अपने हाथ में नहीं। फिर किस बात का घमंड करें हम? मैंने लिखा हुआ कहीं तो भी, यहाँ पे देखना, कहीं तो भी लिखा हुआ, यदि आप ये लिखी हुई चीजें पढ़ो, एक चीज लिख के ले जाओ, उसको 2-4 दिन घर में पढ़ते रहो, फिर दूसरी चीज ले जाओ, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलते जाए। पढ़ी कभी आपने इतनी चीजें लिखी हुई है संग्रह किया हो अपने पास, लिखा हुआ है? इधर से सुना, इधर से निकाल। एक भी बात याद है क्या अपने को? पर आज से 25 साल पहले सिनेमा देखा होगा, उसका गाना याद है, क्योंकि उससे मोह था, हमको प्रेम था, तो वो चीज़ याद है। कोई भी स्टोरी आप बताओ कहानी की, तो आप कोई गलत बताएगा, जैसा नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा बता दोगे, जबकि 25-30 साल पहले सिनेमा देखा होगा। पर आध्यात्म की बात एक भी याद नहीं, पढ़ी भी है, ये भी है, गौर, और ये याद रहना चाहिए। सत्संग मतलब क्या? ये जो बार बार चीजें सुनते हैं, इसको हमको याद रख के अपने दैनिक जीवन में इसको आचरण में लाना, ये सत्संग। ये तो सत्संग सुन लिया, क्या कर लिया? भागवत सुन ली, क्या कर लिया हमने? रामायण भी सुन ली, क्या कर लिया आज तक? कोई भी चीज का अनुसरण किया क्या हमने आज तक? मंदिर जा रहे हैं, क्या कर लिया मंदिर जाके? प्रेम आया हमें? नहीं। तो जो चीजें सीखने की है वो चीजें हम सीखें, तब क्या होगा? तकलीफ भी आएगी तो भी आपको लगेगा तो आना ही है, पर रह रहे हैं, उनको आदत पड़ गई। तो जो आदत में होगा वो आप रहेगा। तो यदि हम सत्संग की आदत, उपासना की आदत ले रहे, इसी आदत क्यों नहीं लग रही हमको? तेरे प्रश्न का उत्तर, आदत क्यों नहीं लग रही हमको? क्यों नहीं समाधान मिल रहा है? क्यों नहीं सहन करने की ताकत मिल रही है? मतलब कहीं तो भी हम गलत कर रहे हैं, आचरण में नहीं लाए। तो आचरण में तो लाना, तो जीवन का आनंद है। तकलीफें तो आना ही है, आएगी, उसको सहन करने की ताकत चाहिए। कहीं के रास्ता ईश्वर निकालेगा, हमको प्रयास करना पड़ेगा। अपने क्या, आज तो घर में मेहमान ही आ गए तो धाम पे नहीं जाते हैं। आज तो क्या है, खाना दाल बाटी खा लिए तो नींद आ रही दोपहर में, कहाँ जाए सत्संग में, सो जाए हैं। आज क्या है तो मेहमान ही आ गए, आज क्या है तो सिनेमा देखने ही जाना है, आज क्या फलाना करना है। ये उपासना नहीं। उपासना मतलब जाना, मतलब जाना। हमको तबीयत ही खराब हो, हम नहीं हैं, नहीं जा पा रहे हैं, शरीर से काम नहीं कर रहे हैं, या इंदौर में नहीं है, तो बात अलग है, तो उपस्थिति मानी जाएगी आपकी कि है उपस्थिति। पर जानबूझ के हम नहीं जाए, आज तो सब काम तो हो गया, अब क्या करना महाराज के पास जाके। फिर दूसरी बार कैसे बोलोगे काम कर देना? बोलना भी नहीं चाहिए। होता है कि नहीं? धीरे धीरे जब तक काम रहता है आदमी का, तब तक तो बिल्कुल भगवान भगवान खूब करता है, और जहाँ काम हो गया धीरे धीरे दूर, आज नहीं कल चलेगा, कल नहीं परसों चलेगा। यही होता है ना। इसका मतलब है प्रारब्ध तुमको भगवान से दूर करने की कोशिश करता है। उस समय आपको चिपक कर रहना कि नहीं, मैं बराबर उपासना मतलब बराबर करूंगा, तो कहीं के रास्ता तकलीफ में से निकले, और सहन करने की ताकत मिल गई कि हो गया काम, ठीक है, आने दो तकलीफ। भाई पैसा भी कमा लोगे, उसको संभालने की ताकत तो चाहिए ना, उसको सही जगह खर्चा करना, ये भी तो चाहिए कि नहीं? नहीं तो चाहे खर्चा कर दोगे।
और फिर परेशान होते रहोगे। तो हर बुद्धि देने वाले कौन है? यही है ना। सही यदि करोगे तो ये बराबर बुद्धि देंगे, सही 2 पैसे। अब जितने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, मैं क्या बोलता हूँ इनको कि 20, 25, 30% बचाओ पैसा भविष्य के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, कोई भरोसा नहीं। कभी मैंने ये कहा कि दान करो? बोला आज तक कभी? क्या बोला? भविष्य के लिए बचा के रखो पैसे। महाराज ने जो शब्द बोला, भविष्य के लिए बचा के रखो पैसे। ये करेंगे तो काम चलता रहेगा। जैसे क्या है 13 करोड़ जबकि बिना ईश्वर दर्शन होना ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या है, करोगे तो आदत में आ जाएगा, पर करने की कोशिश तो करना चाहिए। थोड़ा तो करें। तो इसीलिए 2 माला तो रोज करें कम से कम, उपासना में रहे, अपने में परिवर्तन करें। ये भी बहुत है। 5-10% भी कर लिया तो बहुत है भाई। आज कोई भी काम तुम छोड़ सकते हो क्या? 17-18 घंटे रोज जब करने के लिए नौकरी छोड़ दोगे क्या? काम धंधे छोड़ दोगे क्या? गृहस्थी छोड़ दोगे क्या? तो हर काम कमजोरी पड़ जाएगी। नौकरी छोड़ दोगे, पैसे की तकलीफ हो जाएगी। दिन भर भगवान का नाम लेते रहोगे, गृहस्थी में काम ही नहीं करोगे तो सास बोलेगी कोई काम नहीं करती, दिन भर भगवान करती रहती है। तो सबका सामंजस्य बिठाना पड़ेगा ना बराबर। तो उतना करो जितना नियमित कर सकते हैं अपन, है कि नहीं? जो कर्तव्य है हमारे वो तो पूरे करना पड़ेगा। उसको छोड़ के तुम करोगे तो आप परिपूर्ण नहीं बन सकते। जो हमारा काम है वो काम तो करना पड़ेगा। जो जवाबदारी ली है उस जवाबदारी को पूरी करने का प्रयास तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? बस तो जितना है उतना आचरण में लाओ, बस हो गया काम।